अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो ये है जेंगो जानू की बॉल। तो ये दो बहुत देर से खेल रहे थे तो मेरे पास बॉल आई इनकी, तो मैं चलो मैं भी थोड़ा सा इनके साथ खेल लेती हूँ। और तो मैंने बॉल फेंकी तो कोई रिएक्शन नहीं था इन दोनों का। आराम से देखिए, ये तो यहाँ पायदान पे बैठा हुआ है और वो मैडम बैठी हैं वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी तरफ फेंकती हूँ, बॉल खेलेंगे। तो नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें इनका बस यही काम है। तो मैं जा रही थी किचन में, तो किचन थोड़ा सा फैला हुआ था तो मुझे काम करना है, सफाई क्लीनिंग यानी कि घर की। तो पंखा चला दिया, गर्मी हो रही थी तो बर्तन वगैरह धोकर मैं आई हूँ। तो ये यहीं पर ही लेटे रहते हैं, कूलर चलता रहता है और ये यहीं पे बैठे रहते हैं। इनको यहीं पे ही आराम मिल रहा है और मेरे हस्बैंड को ना टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ही उनको कोई छुट्टी मिलेगी ना तो हम जाएंगे इनको लेकर इनके सैलून, इनके बाल कटवा कर आएंगे इनके, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, इनके बाल कटने चाहिए, अब गर्मी हो रही है। तो रात को मैंने बनाए थे मटर पुलाव। तो आलू रखे थे थोड़ी सी मटर रखी थी और चावल लेकर आई मैं। और फिर मैंने चलो आलू मटर यानी कि ऐसे तहारी सी बना लेती हूँ। तो देखिए अब ये बन चुकी थी और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो अब मैंने खाना भी सर्व कर दिया है, तो दस्तरखान लगा। तो अपने लिए मैंने पीसी थी हरे धनिया, पुदीना और टमाटर, हरी मिर्च डालकर ये चटनी। इसमें हरा धनिया कम था, पुदीना ज़्यादा था। तो आम भी थी नहीं घर में तो मैंने ऐसी ही पीस ली थी और मैंने अपने लिए पीसी क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा चटनी खाते नहीं हैं, इनको पसंद है लेकिन रेड वाली और ये वाली हरा धनिया की इनको अच्छी नहीं लगती है। पर मुझे तो हरे धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये हो गया नेक्स्ट। मैंने कुछ दिन शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है कुछ दिनों से। जब से मैं गिरी हूँ ना, मेरे कंधे में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे ना रोज़ हाथ और पैरों में दर्द हो जाता है। तो मैं अपनी भाभी के साथ बाहर गई थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जूस पिलाया और उन्हें कुछ सब्जियाँ लेनी थी। तो फिर हमने कुछ सब्ज़ी ली और फिर हम घर पे चले गए थे, फिर कुछ शूट नहीं करा। तो ये नेक्स्ट डे हो गया था, जिनकी 2 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया। आप बिलीव करेंगे कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे कुछ खास था भी नहीं। तो मैंने अपने लिए बनाए थे ओट्स, तो मैं ओट्स खा रही थी और फिर उसके बाद मैं बाहर गई तो ये आराम फरमा रहे थे। और ये बस इनका भी कुछ और काम नहीं, जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना वैसे मेरे पीछे भागते हुए आ जाते हैं कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो बस, और अब मैं आज रात में बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं भिंडी लेकर आई थी, तो यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई हैं, प्याज, भिंडी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर और मसाले और नींबू। और प्याज में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल रखा था। तो मेरे हस्बैंड को भिंडी की सब्ज़ी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे। तो मैं सबसे पहले मैं चलो इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो वैसे तो सबको ही आती है बनानी, लेकिन मैं एक ऐसे ही आपको भी बता देती हूँ, आपको अच्छी लगे तो बना के देखिएगा, अच्छी बनती है। तो मैंने प्याज डाली थी तेल में और तेल जो था रिफाइंड था, इसलिए मैंने ज़्यादा पकाया नहीं था, उसमें प्याज डाल दी थी जल्दी से और प्याज को फ्राई कर लिया है, यानी कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर उसको अच्छी तरह से भून लिया था। फिर उसमें ऐड करे टमाटर। तो टमाटर मैंने अच्छी तरह से इसको भी है ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, यानी कि जिससे भूनने के बाद है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके अंदर ऐड कर दूँगी मसाले। तो नमक से तो वैसे ही जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा और बाकी मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने कम डाली थी, सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि मैं हरी मिर्च में बना रही थी। तो हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने मोटी डाली है कि जैसे कि मुझे नहीं खानी हो, तेज़ लगेगी तो निकाल दो। वैसे तो ये मोटी वाली ही हरी मिर्च थी, ज़्यादा पतले नहीं थी, मोटी थी हल्की सी, तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, इसलिए मैंने ये वाली डाल दी है। फिर अब अच्छी तरह से मसाला भी देखिए भुन गया है और पानी जो तेल है ना वो अलग से हो गया है। और ये भिंडी जो थी ना, ये थी आधा किलो भिंडी, तो आधा किलो भिंडी हम दोनों के लिए परफेक्ट हो जाती हैं। थोड़ी बच भी जाती हैं तो सुबह भी अगले दिन काम आ जाती हैं। तो अच्छी तरह से भिंडी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अच्छे से मैंने मिक्स कर लूँगी, मिक्स। और अब मुझे ना इसके अंदर है ना मुझे ना नींबू डालना है, तो नींबू निकालती हूँ मैं फ्रिज में से। तो ये रहा नींबू। अब इसके अंदर ना हाथों हाथ ही मैं ना नींबू भी डाल दूँगी, क्योंकि भिंडी जो है ना हमारी बिल्कुल ताज़ी थी, जो 5 मिनट में ही बन जाएगी भुनाई में। और इसका स्टार्च ना रिलीज़ होने लगा था, तो इस वजह से मैंने डाल दी थी। स्टार्ची चीज़ें वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड को ये ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे भिंडी, अरबी, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं इनको। तो इसके अंदर डाल दिया है और डालते के साथ ही देखिए इसका स्टार्च जो है बनना कम हो गया, यानी कि पहले से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और इसे 5 मिनट मैंने पकाऊंगी ढक के और ये देखिए रेडी हो गई है। 5 मिनट 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है और एकदम ईजी है सब, बस सब सामान होना चाहिए। वैसे तो मैं बिना टमाटर के बना रही थी,
मैं ना जैसे कुछ नहीं होता ना घर में, जैसे होता नहीं कभी भी, मैं गई नहीं मार्केट लेकर नहीं आई कुछ सामान, तो फिर मैं इसे ना किसी भी तरीके से बना लेती हूँ। और भिंडी भी जो है ना मैं 3-4 तरीके से बनाती हूँ। जैसे एक तो ये वाली हो गई, तो नॉर्मली सब बनाते हैं, मसाला भिंडी, कुरकुरी भिंडी, और ग्रेवी वाली भिंडी। एक होती है बिल्कुल ही थोड़ी सी हल्की सी तरी वाली भिंडी, वो भी मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। भिंडी गोश्त बना लो, भिंडी कीमा बना लो। तो यहाँ पे कूलर भर रहा है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। तो फिर इसके बाद मैंने अब खाना सर्व करने जा रही हूँ उनको। तो बस वो आते के साथ ही है ना मुँह हाथ धोते हैं और बोल देते हैं कि खाना लगा लो, चाय वगैरह वो ना खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद जब पीते हैं, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। दोपहर का खाना खाया हुआ होता है, रात को आते हैं 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, इसलिए हमारा डिनर भी है ना थोड़ा लेट ही होता है। तो ये तो वैसे ही खुश हो गए थे आज बहुत ज़्यादा कि भिंडी बनी है। और साइड में रखा हुआ है घिया गोश्त, जो हमारी भाभी के यहाँ से आया था, मेरी जेठानी के यहाँ से। जब मैं गई थी तो उन्होंने इनको दे दिया था, क्योंकि ये ना ज़्यादातर रात को भूख लगने लग जाती है कभी कहीं जाते हैं तो। और ये देखिए हम दोनों तो खाना खा रहे थे और यहाँ पे मस्त नींद ली जा रही है, क्योंकि सफाई वफाई तो हुई भी थी। फर्श पे ने धोया था तो ठंडा ठंडा फर्श हो रहा था, ये आराम से लेटे हुए थे। और ये ऐसे ही लेटे रहते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो तो इनकी जो पोजीशन बदल जाती है। और बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं खेलते अब ये बच्चे, इन्हें गर्मी लगती रहती है, पता नहीं क्या है, अपने आप ही इधर उधर पड़े रहते हैं। इन्हें बुलाओ अपने पास, अगर कुछ खाने की चीज़ें तो भागते हुए आएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है इनको। तो मैं इसे पकड़ के लेकर आई, मैंने आज तो मैं तेरे साथ खेलूँगी। और थोड़े से इसके बाल भी झड़ रहे थे ना, तो मैंने इसके अच्छा से ना कॉम्ब करा था, और उसके बाद मैं नहाने गई थी। दोनों की मैंने जेंगो के भी और जानों का भी अच्छी तरह से कॉम्ब किया था। तो अब जो है ना थोड़े से बाल इनके कम झड़ रहे हैं, और इनकी थोड़ी सी है ना डाइट भी मैंने चेंज करी है, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या मैंने अब खिला रही हूँ और क्या इनको नुकसान दे रहा था क्या था। तो अब इनका जो है मुझे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।